दो दिवसीय श्री कृष्ण कथा में सभी प्रभु जी ने आदेश दिया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो हमें कुछ कथा करनी चाहिए भगवान के बारे में, ताकि कुछ भगवान प्रभु जी लिखा भी था एक टाइटल की भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए इसको कर सके। तो आज हम प्रयास करेंगे इस कथा को जानने का। और क्योंकि दो दिवसीय कार्यक्रम है तो एक दो आधे आधे पार्ट में हम उसको कथा को समझेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है सभी से कि जो आज जो कथा जितना हिस्से में हो पाए उस कथा को स्मरण करने का प्रयास कीजिए कि कल को जब हम आगे का पार्ट टू करेंगे तो एक रिकैप हम चाहेंगे कि आप उसको रिकैप को थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर में तो सुनाएं क्या क्या आपने कल सुना। तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए और कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट आप उसमें से निकाल पाएं। हरे कृष्णा। पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत पुनः आपका सबके आज की संध्याकालीन कक्षा में, जिसमें हम दो दिवसीय एक सेशन करने जा रहे हैं और श्री कृष्ण कथा पर। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है और मुझे आदेश हुआ प्रभु जी का, हालांकि प्रभु जी सीनियर भक्त हैं लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा टास्क दिया जिसके लिए मैं शायद योग्य हूँ या नहीं, ये तो प्रभु जी बता सकते हैं, लेकिन प्रभु जी ने आदेश दिया है तो अब वैष्णव के आदेश का पालन हमें करना चाहिए। और वो भी सीनियर वैष्णव का, तो उनके आदेश का पालन करते हुए हम आज कुछ श्री कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करेंगे। और श्री कृष्ण कथा में भी इसलिए हम बात करेंगे भगवान के प्राकट्य के ऊपर। भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है और 10वें स्कंद में भगवान की सारी लीलाएं भी हैं। विशेष रूप से जब प्राकट्य की लीला भगवान जब सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी तो बड़ा विशेष भाव उसमें आता है। तो हम चाहेंगे कि उसी भाव से हम उस कथा को सुनने का प्रयास करें जिस भाव से सुखदेव गोस्वामी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, या जिस भाव से उसके आगे और परंपरा में ऋषियों ने या आचार्य ने सुनाया। तो प्रयास करेंगे उस भाव को मेंटेन करना कि भगवान से प्रेम हमें जागृत हो, हम समझ पाए कि भगवान का एक एक कृत्य एक एक लीला विशेष और दिव्य होती है। उस दिव्यता को समझने का प्रयास करेंगे और एक विशेष चीज जो एक विशेष यात्रा है उसका विशेष वर्णन हम करेंगे। जो यात्रा भगवान ने मथुरा से शुरू की और गोकुल तक पूरी की अपने उस जन्म के समय में। एक सब जानते हैं ना कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और जन्म उनका गोकुल में हुआ। गोकुल महावन में आता है। तो महावन, मथुरा से महावन तक की यात्रा कैसे पूरी हुई, उस बीच में हम क्या क्या संदेश ले सकते हैं, भगवान की विशेष लीला है ये, भगवान मथुरा से कैसे गोकुल शिफ्ट हुए, इसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जो हमारे जगत गुरु हमारे आचार्य इस्कॉन के फाउंडर, उनको हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज सही में अगर हम देखें तो जन्माष्टमी का जो त्योहार जो फेस्टिवल है वो इतना भव्य रूप में अगर इतने कलरफुल हुआ है तो श्रील प्रभुपाद की वजह से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ही है जिन्होंने हमें ये बताया कि भगवान कृष्ण
कैसे प्रकट हुए, और उन्होंने ये अंतर बताया कि बर्थ और अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है। बट हम हमेशा ही कहते हैं, हम सुनते आए हैं बचपन से कि भगवान ने वहां जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया। तो सही में भगवान ने जन्म लिया या प्रकट हुए, ये डिफरेंस प्रभुपाद ने बताया है कि एक बर्थ और एक अपीयरेंस में क्या डिफरेंस होता है। प्रभुपाद ने बताया कि हमें जब हम किसी चीज की कोई दुविधा हमारे अंदर होती है, किस चीज की दुविधा क्या थी हमारे, हम जानते हैं भगवान के जन्म के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में एक दुविधा बहुत बड़ी क्या है, भगवान ने कैसे 16,108 रानियां कैसे विवाह कर लिए, और इन सब के बाद में भी भगवान को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये सब दुविधाएं हैं, जिन दुविधाओं को प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों से, अपनी अपनी व्याख्याओं से ये बहुत बिल्कुल क्लियर किया, जिसमें हमें कोई दुविधा ना रह पाए। और सबसे बड़ी दुविधा तो भगवान के जन्म के बारे में है। इसके बारे में सबको ये मतलब लगता है कि भगवान ने कहा जन्म लिया, मथुरा में। तो वही डिफरेंस जो बर्थ और अपीयरेंस का, वो समझना है कि भगवान मथुरा में जन्मे या गोकुल में, नंद बाबा के पास या वसुदेव जी के पास, ये बहुत स्पेशल है। इसके अलावा भगवान की बहुत लीलाएं हम देखते हैं। भगवान की लीलाओं में एक आती है मटकी फोड़ने की। क्या भगवान सही में मटकी फोड़ते थे? क्या भगवान सही में माखन चुराते थे? और माखन चुराने का कार्य भी कौन कर रहे हैं? जो कि वहां के राजा के पुत्र हैं। नंद बाबा राजा हैं गोकुल के, ब्रज के, उनके पुत्र माखन चुराने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कैसे लीला है, इन लीलाओं को भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें। और सही में मेरे मन में तो ये आता है कि सारी लीलाओं को जब प्रभुपाद ने एक विशेष रूप से जब उसको उन लीलाओं को व्याख्या की है, तो मैं सोचता हूँ सही में प्रभुपाद अगर नहीं होते तो सच में हमें बहुत दुविधाएं आज तक बनी रहे। ये प्रभुपाद ही है जिन्होंने उस दुविधाओं को खत्म किया, उनको क्लैरिटी दी कि क्या सही में भगवान की लीलाओं को हमें कैसे समझना है, किस भाव से समझना है, और किस भाव से उनको एक्सेप्ट करना है। ये प्रभुपाद की कृपा है हमारे। और उसके बाद हम जो परंपरा में आचार्यों से सुनते आते हैं, अपने आचार्यों को हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन आचार्यों ने हमें उस परंपरा जो प्रभुपाद ने क्या बताया, उसको पूरी परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचाया। तो हम रियली कृतज्ञ हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी परंपरा में हैं, में जिस परंपरा में हम प्रभुपाद के माध्यम से भगवान तक जुड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हमें भगवान से जोड़ा, वही बड़ी विशेष बात है। देखिए विशेष बात क्या है कि भगवान ने हमें प्रभुपाद को गिफ्ट किया, भगवान ने हमें प्रभुपाद गिफ्ट किए, और प्रभुपाद ने हमें भगवान को गिफ्ट कर दिया। ये विशेष बात समझनी पड़ेगी कि प्रभुपाद किसने दिए हमें, भगवान ने दिए। भगवान ने हमें उपहार स्वरूप प्रभुपाद दिए, और प्रभुपाद ने हमें उपहार स्वरूप भगवान को दिया। भगवान को अगर हम समझ पा रहे हैं, कृष्ण को अगर समझ पा रहे हैं, तो केवल और केवल प्रभुपाद के माध्यम से। अदरवाइज सिर्फ कंफ्यूजन थे, हम सभी समझते थे कि भगवान एक देवता के रूप में है, उनका कुछ अवतार हुए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। सच में मुझे मैं भी उस तरह की उसमें था, मनोवृत्ति में, कि मैं भी जानता था कि हाँ, कृष्ण भी बाकी सब की तरह एक देव रूप में। प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण ही भगवान है। कैसे बताया? क्योंकि प्रभुपाद ने उन शास्त्रों को, उन सारी चीजों को हमारे सामने बड़ा क्लैरिटी से रखा। प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ लिख करके दिए हमको, जिससे हमें समझ पाए कि हम सही में कृष्ण भक्ति कैसे कर सकते हैं, कृष्ण ही भगवान है कैसे समझ सकते हैं, और इस उत्सव को कैसे इतने अच्छे तरह से, शानदार तरीके से मना सकते हैं। ये सब प्रभुपाद की कृपा। कृष्ण लीला इतनी मधुर है कि उसकी मधुरता को स्वयं भगवान भी अपने आप महसूस करने के लिए आते हैं। कैसे महसूस करते हैं भगवान इस मधुरता को? जब भगवान महाप्रभु के रूप में आए, भगवान ने उस मधुरता को जिया, उस मधुरता को महसूस किया कि भगवान की कथा में कितना मिठास है। और कैसे उन्होंने कैसे उसको समझा, इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत के अंदर आता है। चैतन्य चरितमृत के अंदर, मध्य लीला के अंदर, जब महाप्रभु रामानंद राय से मिले। जानते हैं कौन है रामानंद राय? कोई बताएंगे? कोई जानते हैं रामानंद राय के बारे में? किसने सुना हो चैतन्य चरितमृत के बारे में? तो रामानंद राय कौन है? रामानंद राय द्वापर युग में अर्जुन, जो अर्जुन थे वही इस युग में, इस कलयुग में रामानंद राय के रूप। और क्या समानता है देखिए, क्या मैं एक सिस्टम है कि जब जब रामानंद राय अर्जुन के रूप में थे, तो अर्जुन के रूप में भगवान से प्रश्न कर रहे थे। और जब यहाँ पर आए, जब यहाँ कलयुग में आए हैं,
तो अब उल्टा हो गया, अब भगवान रामानंद राय से प्रश्न कर रहे हैं। रामानंद राय से पूछ रहे हैं भगवान के बारे में, कह रहे हैं कि भगवान के बारे में मुझे कथा सुनाओ, मैं तुम्हारे मुख से भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, लेकिन इस समय भक्त के भाव में है, और भक्त के भाव में अपनी ही कथा सुनने के लिए या सुनाने के लिए किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। अर्जुन अर्थात जो इस जन्म में रामानंद राय के रूप में। क्या कहते हैं? चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर श्लोक आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े 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 मिठास है इन श्लोकाज में। कहते हैं, प्रभु कहे आगे कहे सुनीते भाई सुखे। आप कहते हैं कि प्रभु कहे आगे कहे सुनीते पाई सुखे, तो जो तुम कथा कह रहे हो, तुम भगवान की कथा कह रहे हो, उससे बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मुझे मिल रहा है। अपूर्वामृत नहीं नदी बहे तुम्हारा मुखे, तुम्हारे मुख से एक पूरी नदी, अमृत की नदी बह रही है। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? कि तुम्हारे मुख से, रामानंद राय से बोल रहे हैं कि रामानंद राय तुम्हारे मुख से तो पूरी एक अमृत की नदी, अमृत धारा नहीं, अमृत की पूरी नदी बह रही है। किस अमृत की? कृष्ण कथा के अमृत। तो इसको सुनकर के रामानंद राय क्या कहते हैं कि राय कहे इया आमी किछु नाही जानी, तुम जो कहे सो कही आमी बाणी। कहते कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये सब कुछ आप में जानता हूँ, ये आप ही की वाणी है। मैं तो कुछ नहीं जानता। कि राय कहे या आमी कुछ नहीं जानी, कुछ नहीं जानता हूँ, ये सब कुछ आप ही की वाणी है। मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप ही की वाणी है, आप ही कंट्रोलर हैं, और आप ही बुलवा रहे हैं मेरे से, और आप ही सुन रहे हैं उसको। क्या अद्भुत अदृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, सब कुछ भगवान कहला रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं बैठ के सुन रहे हैं। इसको रामानंद राय कहते हैं। आगे कहते हैं, हृदय प्रेरणा करो जीवाए कहो करो वाणी, की का ये भाल मंद किछु नाही जानी। कहते हैं, मेरे हृदय में जो प्रेरणा आ रही है भगवान की कथा की, जो मेरी जिह्वा से भगवान कथा निकल रही है, वो सब कुछ, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब कुछ आप ही की प्रेरणा हो, ये सब आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, आप ही के कारण ये सब कर रही है। आमी तो इसे सर आमी सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जाने मायावती भाषी। मैं तो मैं तो सन्यासी भी नहीं हूँ, आप तो सन्यासी हैं, मैं तो सन्यासी, मैं कैसे भगवान कथा कह सकता हूँ? केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं तो भक्ति तत्व को जानता भी नहीं, समझता भी नहीं। देखिए रामानंद राय की आप देखिए विशेषता देखिए, कि भगवान रामानंद राय की तारीफ कर रहे हैं, वहां पर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके मुख से कथा सुन रहे हैं, लेकिन रामानंद राय ये नहीं कह रहे कि हाँ बढ़िया बढ़िया, मैं तो बहुत सब बता हूँ। नहीं, कहते नहीं होगा, ये सब कुछ आप ही कुछ कर रहे हैं, वो सब आप कर रहे हैं। कहते सार्वभौमिक कहे ताहत पूछिला, प्रत्यहु कहे आमिन कथा, सबे आनंद जाने ते हो नहीं यथा। हरि भगवान बोल कहते प्रभु जी। हैं हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या मुझे ही आ रही है? ऐसा कुछ, ऐसा लग रहा है मुझे। वो क्लियर है रश्मि माता वॉइस जी, क्या? आ रही है वॉइस क्लियर? प्रभु जी क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर आ रही है। ओके, क्लियर है प्रभु जी। ठीक है। सो यहाँ पर रामानंद राय जब चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान कथा सुन रहे हैं, और रामानंद जो है रामानंद राय कथा सुना रहे हैं, और जब भगवान प्रशंसा करते हैं रामानंद राय की कि तुम्हारे मुख से तो ऐसी धारा बह रही है, पूरी अमृत धारा बह रही है जिसकी भगवान कृष्ण कथा की, तो रामानंद राय कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, ये कुछ सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा से हो रहा है। मैं कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, जैसे जैसे एक बीड़ा होती है, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या होता है? स्ट्रिंग बजाने वाला स्ट्रिंग को हिलाता है, और उस वाद्य यंत्र से फिर वो आवाज आती है। तो एक्चुअली कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर वो स्ट्रिंग बजाने वाला है, जो स्ट्रिंग हिला रहा है। तो भगवान रामानंद क्या कह रहे हैं कि भगवान ये तो सारी स्ट्रिंग मेरे गले से आप इसको झंझनाट दे रहे हैं, उससे मेरी वाणी निकल रही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बहुत मंद बुद्धि हूँ, ये सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। तो इतना, मतलब कहते हैं इतना कृतज्ञता, इतना हमें बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल हमें नीचे स्तर पे होना चाहिए। भगवान सामने है,
भगवान ना भी हो तब भी हमें वैष्णवों के सामने हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हम उससे कभी उछलने लगे। तो यहाँ पर रामानंद राय सिखाते हैं कि कैसे हमें बहुत डाउन रहना है अपने आप। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे मुख से अमृत बह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब आप कर दिया हो। तो ये चैतन्य चरितमृत के अंदर वर्णन आता है कि कितना मिठास है भगवान कथा में, कि भगवान स्वयं अपनी कथा सुन रहे हैं और अपने प्रिय भक्त से सुन रहे हैं। जो प्रिय भक्त पहले भी प्रिय भक्त था द्वापर युग में अर्जुन के रूप में, और अब रामानंद राय के रूप में। तो इतनी मधुर कथा जब हम जब सुनते हैं। देखिए यहाँ पे जो कथा, मैं जो कथा कर रहा हूँ, कथा सही में मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुना आचार्यों से सिर्फ मैं वही सुनाऊंगा। ये सब परंपरा में चलता आता है, या मैं एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ने वाला। जो कुछ सुना है वही कथा हम सुनने जा रहे हैं। तो अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि भगवान की जो प्रकट लीला हुई, भगवान ने कैसे प्रकट लीला की, इसका वर्णन आता है भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर तीसरे अध्याय में, जहां पर भगवान जब प्रकट हो गए और कैसे वासुदेव वसुदेव वासुदेव का स्वागत कर रहे हैं। वसुदेव वसुदेव अंदर समझते हैं ना, वसुदेव कौन है? वसुदेव जो कि महाराज हैं, और वासुदेव कौन है? उनके पुत्र अर्थात कृष्ण। कृष्ण को वासुदेव के नाम से जाना जाता है। तो जब भगवान प्रकट हुए, लेकिन फिर बताते हैं भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप। और इसका वर्णन आता है कि जिस समय देवकी माता के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, उस समय पूरा गर्भ, कहते हैं देवकी माता का पूरा गर्भ प्रकाशमान हो रहा था, उसकी चर्चा कंस तक भी पहुंची थी कि पूरा प्रकाश पूरे जेल पूरी कोठरी में प्रकाश प्रकाश हो गया। और देवकी माता बहुत प्रसन्न थी, लेकिन एक डर भी था। डर ये था कि 6 पुत्र खो चुकी थी, 7वां सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि शायद वो, उनको लगा था कि शायद वो लॉस हुआ है, बट वो बलराम जी थे, वो शिफ्ट हुए थे देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ। और देवकी माता जानती थी कि हाँ एक प्रकाश है, कुछ ना कुछ उनको एक आशा बंधी, जो आशा थी कि 8वां पुत्र होगा जो विशेष होगा। और जब ऐसा प्रकाश उनके गर्भ से निकल रहा था तो वो सब कुछ आश्चर्यचकित थे, और उन्हें पूरा विश्वास हो रहा था कि यस, अब वो तारणहार, वो भगवान आने वाले। लेकिन भगवान जब आए तो वहां पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। भगवान ने अपने आप को प्रकट किया चतुर्भुज रूप में। 10वें स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से इसकी विवेचना करते हैं। इस श्लोक के अंदर कहते हैं, शृण्वत श्रद्धा नित्यम गणपत सुचेषितम कालेन नालिंदितेन कालिंदेन तिधीरेण भगवान विश्वते हृदय प्रविष्टे कपरिंद्रेण स्वाना भाव सरोहरम दुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। क्या कहते हैं कि भगवान जब इसमें देखिए बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, भगवान करते हैं कि सर्वता सत्या नित्यम गणतंत्र सुचेषितम। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो जो भी सुना था भगवान के बारे में, भगवान के बारे में जो श्रवण किया था, जो सुना था देवकी माता ने, जो वसुदेव ने सुना था कि ऐसा कुछ होगा, चमत्कार होगा, वो चमत्कार वहां पे हो रहा। क्या चमत्कार हुआ कि भगवान प्रकट हुए वहां पर चतुर्भुज रूप में। लेकिन जब चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा, माता देवकी ने देखा, और जब वसुदेव ने देखा, महाराज वसुदेव ने क्या कहा, माता देवकी ने क्या कहा, भगवान हम समझ गए कि आप ही हैं, लेकिन अगर आप इस रूप में रहेंगे, अगर इस रूप में आप होंगे, तो ये कौन ये कहेगा कि आप एक साधारण बालक हैं। क्योंकि चतुर्भुज रूप में कौन आपको बालक के रूप में पहचानेगा? कुछ कहेगा कौन चमत्कारी व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा जन्म ले लिया, तो कृपया करके अपने आप को उस एक साधारण बालक के रूप में अपने आप को बदलिए, अपने आप को साधारण बालक के रूप में अपने आप को मुझे दीजिए। और ऐसा कहते कहते देवकी माता जो है वो मूर्छित हो गई। तो जब देवकी माता मूर्छित हुई तो अब सामने कौन थे? सिर्फ वसुदेव। तो वसुदेव जी जब देखते हैं भगवान को, और भगवान अपने आप को परिवर्तित करते हैं एक साधारण बालक के रूप में, तो इसका वर्णन बहुत सुंदर आता है कि भगवान का स्वागत वो कैसे स्वागत करते हैं। और इसमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से आता है, ततश्च शौर्य भर ततश्च शौर्य भागवत प्रयोदिता सुतम समादाय स सूतिका ग्रहात यहाँ बहिर्गंतुम ये तरह हजरा
या योग माया जनि नंद जाया। अर्थात कहते हैं कि ततश्च शौरिर भगवत प्रयोजिता। यहाँ कह रहे हैं ततश्च शौरी, शौरी शब्द यूज किया गया है किसके लिए? शौरी शब्द प्रयोग किया गया है वसुदेव जी के लिए। तो शौरी के कई सारे अर्थ हैं, आचार्य समझाते हैं कई अर्थों में। एक शौरी का अर्थ है क्योंकि वसुदेव जी सूर्यसेन के पुत्र हैं, तो उनके टाइटल के नाम से वो सूर्य शब्द, शौरी रूप शब्द आता है। जैसे कहते हैं ना कि जनक की पुत्री जानकी, तो ऐसे ही सूर्यसेन के पुत्र शौरी। तो एक शब्द तो ये मीनिंग आता है कि शायद उग्रसेन, सूर्यसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, तो इसलिए उनको शौरी बोला गया, शौर्य। और एक शब्द का अर्थ आता है शौर्य माने शौर्यवान, अर्थात बहुत ही बलशाली, बहुत ही वीर वीर व्यक्ति, बहुत साहसी व्यक्ति। तो कैसे साहसी व्यक्ति हैं, कैसे साहसी कहेंगे उनको हम? तो कैसे साहस वाले कार्य किए? सबसे पहला साहस वाला कार्य क्या किया वसुदेव जी ने? अपनी पत्नी को बचाया। कब बचाया था? जिस समय भविष्यवाणी हुई थी और कंस उनको मारने जा रहा था, तब उन्होंने ये उनसे ये प्रॉमिस किया था, ये उन्होंने उनको वचन दिया था कि अगर तुम्हें ये चिंता है कि इनके पुत्र से तुम्हारे हत्या हो सकती है, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो मैं इनके सभी पुत्रों को तुम्हें सौंपूंगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, इतना आसान नहीं था। और उसके बाद जब एक एक करके 6 पुत्रों को उनको सौंपा और 6 पुत्रों की नृशंस हत्या अपने सामने देखी, एक साधारण व्यक्ति वो नहीं देख सकता, एक साधारण पिता वो नहीं सब नहीं देख सकता कि 6 पुत्रों के सामने नृशंस हत्या, 7वां पुत्र का कहीं शिफ्ट हो जाना, सो कॉल्ड गिर जाना बोला गया, लेकिन हालांकि तो बलराम जी शिफ्ट हुए थे रोहिणी माता के गर्भ में। तो ये एक साधारण पिता, अगर कोई पिता कर ही नहीं सकता, केवल वही पिता कर सकता है जो परम पिता का पिता। परम पिता कौन? भगवान। भगवान के पिता के रूप में जो वसुदेव जी हैं, वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि वो शक्ति, वो जो उनको वीरता या शूरवीरता जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो भगवान की वजह से आ रही है। भगवान ने उनको वो दिए, उनको वो सहने की शक्ति दी, तो इसलिए उनको शौरी शब्द से उनको कहा गया। तो अलग अलग तरह से आचार्य समझाते हैं कि शौरी शब्द का अर्थ, तो कहते हैं ततश्च शौरी भगवता प्रयोजिता सुतम समादया से श्रुति का ग्रहात। अब अब कैसे स्वागत कर रहे हैं वसुदेव जी अपने पुत्र का? पुत्र कौन है? स्वयं भगवान, जो अब एक साधारण बालक के फॉर्म में आ चुके हैं, चतुर्भुज रूप उन्होंने बदल लिया है। और उन्होंने उनको प्रेरणा दी है कि मुझे यहाँ से शिफ्ट कीजिए। देवकी माता मूर्छित हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, और वहां पर वो मूर्छित है। वहां पर भगवान कहते हैं कि मुझे वहां शिफ्ट कीजिए। तो देखिए क्या सुंदर सीन है, क्या सुंदर दृश्य है कि वसुदेव जी उनको एक बास्केट में, एक छोटी डलिया में लिटाते हैं, और छोटी डलिया में लिटाते हैं, और ऐसे बिल्कुल ऐसे अ, अ, कलेजे से लगा के रखते हैं जैसे पिता अपने पुत्र को रखता है। ये भी बहुत वीरता कार्य है कि अब उस पुत्र को जो बड़ी मुश्किल से बचने जा रहा है, उसको वहां से करके आना है, वो भी अपने पास नहीं रहने वाला। ये भी एक शौरी शब्द का आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। इससे शिक्षा ले सकते हैं, कि हमें शिक्षा मिलती है कि कितने वासुदेव कितने शौर्यवान थे, और भगवान से प्रेरणा ले रहे हैं। भगवान को प्रेरणा दे, मुझे छोड़ के आइए, और उस छोड़ने आने की प्रेरणा भी भगवान की से लेने के बाद में कोई उनके माथे पर या कोई ऐसी चिंता की नतीजे नहीं। तो बड़े प्रेम से उनको लेटा रखा है। प्रेम से कैसे लेटा रखा है कि ध्यान रख रहे हैं बच्चे का, कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो जाए, कहीं से कहीं उसको कहीं छुबे नहीं, तो नीचे मखमल का कपड़ा बिछाया, चारों तरफ से कवर अप किया, कहीं इधर से गिर ना जाए, और अपने साथ लेकर के उसको ऐसे लेकर खड़े हुए हैं, और ये प्लान कर रहे हैं मुझे बाहर जाना है। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या है, क्या स्थिति है वसुदेव जी की? सारे हाथों में और उनके गले में भी कड़ियां पड़ी हुई, लोहे की कड़ियां पड़ी, जंजीरें से बंधे हुए, और उस जेल से बाहर जाने का ये भी बहुत बड़ा साहसपूर्ण कार्य उन्हें करना है। और वो जेल भी कैसा है जिसमें 16 दरवाजे, 16 गेट्स। और 16 दरवाजे भी कैसे, कि वो 16 दरवाजे कैसे हैं कि उनके हर दरवाजे पर शेर खड़े हैं, जैसे कोई खोलेगा वो शेर खा जाएगी। ऊपर शिलाएं लटकी हुई हैं, जैसे कोई खोलेगा वो शिला ऊपर गिरेगी, वो वैसी मर जाएगी। उन 16 दरवाजों को क्रॉस करके बाहर निकलना है। ये व्यवस्था है पूरी कंस की।
लेकिन चमत्कार देखिए वहां क्या होता है, और वो क्यों होता है, कैसे होता है, हमें कुछ शिक्षाएं लेनी है उससे। कि भगवान वसुदेव की गोद में है, एक बास्केट, एक डलिया के अंदर है, और भगवान को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वसुदेव हैं और वासुदेव हैं, ये दोनों वहां पर हैं। देखिए दोनों का क्या मेल है, कि वसुदेव कौन है, वासुदेव कौन है। वसुदेव जो स्वयं वसुदेव जो उनके पिता हैं, वो हरि कथा सुनाने वाले एक एक प्रवचनकर्ता के रूप में है, और स्वयं हरि कथा यानी स्वयं हरि उनके साथ उस बास्केट में लेटे हुए। अब इसके बाद में क्या होने जा रहा है इस हरि कथा से, देखिए। हरि कथा एक अच्छा प्रवचन कथा सुनाता है, जब उसको वो प्रवचन करता है, तब सबका मन जो है पुलकित होता है, सबका मन हर्षित होता है। तो वसुदेव उस रोल में है, और स्वयं वासुदेव, स्वयं कृष्ण जो हरि कथा के रूप में है, वो उनके साथ में उनकी डलिया में लेटे हुए हैं। और जैसे वो लेटते हैं, जैसे वो आगे चलते हैं, तो एक एक दरवाजे, पहला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस दरवाजे को खुलने का, कि जब तुलना की जाती है, इसकी उपमा दी जाती है कि इसका उपमा सूर्य के उगने से दी जाती है। क्या अर्थ है सूर्य के उगने का, कि जैसे जब सूर्य उगता है, तो सूर्य एकदम से नहीं उग जाता, एकदम से दोपहर नहीं हो जाती है। कैसे उगता है सूर्य, सूर्य उगने से पहले हल्का हल्का प्रकाश आना शुरू होता है, यानी कि एक एक दरवाजा खुलना शुरू होता है, और धीरे धीरे एक एक दरवाजा खुलते खुलते वो सारे दरवाजे खुलते हैं, तब सूर्य प्रकट होता है। तो भगवान जब निकलेंगे बाहर उस पूरे दरवाजों से, वो एक एक दरवाजा जब खुलेगा, वो बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह है। जैसे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे वायुमंडल में जब निकल छाता है, और धीरे धीरे जब सूर्य ऊपर आता है लालिमा के साथ साथ, बिल्कुल वैसे ही वो दरवाजे खुलते जा रहे हैं। लेकिन हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है, वो दरवाजे कैसे खुल रहे हैं, ये देखिए, इसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। कि वो जो डलिया है ना, इसमें हरि कथा है, इसमें भगवान लेटे हुए हैं, वो डलिया क्या है, वो डलिया हमारी जिह्वा है। और भगवान का नाम जब हम इस जिह्वा से लेते हैं, तो भगवान स्वयं इस जिह्वा पे आके नृत्य करते हैं, इस जिह्वा पे आकर के लेटते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। वो डलिया नहीं है, वो डलिया हमारी जिह्वा के समान है, जिस जिह्वा पे भगवान लेटते हैं। कब लेटते हैं, जब भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है। तो हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमें अगर भगवान को ऐसी डलिया में, अर्थात अपनी जिह्वा पे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिह्वा रूपी डलिया में भगवान आकर के लेटे, तो हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। देखिए भगवान के नाम को जब हम श्रवण करते हैं ना, जब हम सुनते हैं, तो भगवान श्रवण करने कान के माध्यम से हमारे हृदय में उतरते हैं। इसलिए भगवान की कथा हमें हमेशा सुननी चाहिए, भगवान का नाम हमेशा सुनना चाहिए, भगवान को स्मरण रखना चाहिए। और जब भगवान का नाम अपनी जीवा से लेते हैं, तो बिल्कुल वही दृश्य होता है जो दृश्य उस समय वसुदेव जी के गोद में, जब वो भगवान डलिया में लेटे हुए हैं, हमारी जीवा रूपी डलिया पे भगवान आके लेटते हैं, आके विश्राम करते हैं, आके नृत्य करते हैं, जब वो भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम हमें सतत लेता रहना है। लेकिन उसके इतर क्या होता है, कि जब कोई कथा करता है, तो कथा करने से जैसे वो दरवाजे खुले हैं ना, जैसे वो दरवाजे खुले हैं, किसके दरवाजे, जेल के दरवाजे, उसी तरह हम जिस तरह इस जेल में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, ये सब बर्थ साइकिल के दरवाजे हम खोल देंगे यदि हम भगवान का नाम लेंगे। जब भगवान का नाम लेते हैं, तो ये सब दरवाजे खुल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जेल के दरवाजे खुल रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, एक बड़ी विशेष घटना हो रही थी। जब वो दरवाजे खुल रहे थे, तो जो जो उस कथा को सुन रहा था, उसके तो दरवाजे खुल रहे थे, उसके तो जीवन, उसका जीवन तो उसका कर रहा था, वो तो सभी सभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट रहा था। लेकिन वहां कुछ प्राणी ऐसे भी थे जिनको निद्रा आ गई थी, जो सो गए थे। कौन थे वो सिंह सो गया था, वो उनके कंस के सैनिक सो गए थे। और इसलिए कैसे क्यों सो गए थे, क्योंकि वहां पर जो महामाया का जो जो वहां पर प्रभाव था। देखिए महामाया योग माया में क्या अंतर है, जो भगवान कृष्ण के साथ जब प्रकट होते हैं भगवान, और जब दुष्टों को मारने के लिए जो माया है भगवान की, उसे महामाया बोलते हैं। और जो भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए होती है, उसको योग माया बोला जाता है। तो योग माया गोकुल में थी, महामाया भगवान के साथ वहां जेल में थी।
तो उस महामाया के प्रभाव से वो सारे जितने भी जीव थे, जितने भी सैनिक थे, वो सब निद्रा में आ गए थे। इसके लिए एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक गाया जाता है, बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हैं उस महामाया के लिए। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रेण रूपे संस्था। यानी कि या कहते हैं कि वो देवी ने निद्रा के रूप में वहां पर अपने को प्रकट किया और सबको निद्रा में डाल दिया। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रेण रूपे संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये उन महामाया के गुणगान के लिए गाया जाता है। तो जब वो महामाया का प्रभाव हुआ तो वो सब सो गए। ये इसको, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हरि कथा हो रही हो, जब कोई प्रवचन करता है, हरि कथा सुना रहा हो, तो जो सोता है वो कंस के सैनिक के समान होता है, जैसे वो सो गए। इसलिए कथा सुनते समय कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सोएंगे तो हम उसी तरह होंगे जैसे वो कंस के सैनिक थे, तो कंस के सैनिक कहलाएंगे। ये हमें शिक्षा मिलता है। तो वो एक एक दरवाजा खुल रहा था। वो दरवाजा क्या था? वो दरवाजा हमारे लिए, हम जैसे जीवों के लिए, वो दरवाजा हमारे लिए उस बर्थ साइकिल को तोड़ने का था। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिससे हम से छुटकारा पा सकते हैं, उस साइकिल को तोड़ने का वो दरवाजा खुल रहे थे। वो प्रकाश जो हमारे जीवन में आ सकता था, वो प्रकाश जो जो भगवान के होने की वजह से आ सकता था, जो आ सकता है, उसका केवल एकमात्र प्रयोजन है, वो है भगवान का हरि कीर्तन, जो वहां पर वसुदेव कर रहे हैं। हरि कथा के रूप में भगवान को लेके जा रहे हैं। उसी हरि कथा के रूप में, उसी तरह से हमें भगवान को अपने जिह्वा पे लाना है। अपनी जिह्वा को एक बास्केट के रूप में प्रस्तुत करके एक प्रयास करना है कि भगवान उस पर विश्राम करें, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। हमें जीवन से शिक्षा ले लेनी पड़ेगी, कि हमें शिक्षा लेनी है कि हमें जब चिंतन करें भगवान का स्मरण करें, भगवान का श्रवण करें, भगवान का कीर्तन करें, तो उस भाव से करें कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे सामने है। जब हम कानों से भगवान को सुनते हैं तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं तो हमें महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारी जिह्वा पे आकर विश्राम कर रहे होंगे। वैसे ही जैसे वसुदेव जी के हाथ में उस टोकरी में भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा हमें देनी चाहिए। तो यहां से निकलते निकलते भगवान जब जब शासक पूरे 16 दरवाजे खुल गए, और 16 दरवाजे खुलने के बाद जब भगवान बाहर पहुंच गए, तो नदी के किनारे, यमुना नदी किनारे जब वहां पहुंचते हैं वसुदेव जी, और उसके आगे के अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस आगे की यात्रा को हम लोग कल चर्चा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी तो का कोई किसी भक्त, प्रश्न, कोई जिज्ञासा? यस, कोई भक्त अगर कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई प्रश्न है, तो हैंड रेज करके वो पूछ सकता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, और पता नहीं किसका अनम्यूट किया जाए। तो आई थिंक प्रभु जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं छोड़ा। और जैसा मैं कहता हूँ कई बार अपनी क्लास में भी कहता हूँ, प्रश्न पूछना भी सेवा है। वास्तव में प्रश्न पूछने से वक्ता को भी अवसर मिलता है, वो और भगवान की ग्लोरीज गा पाता है। ठीक है ना? तो हम अगर कुछ सुन रहे हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए, अगर कोई आता है। कोई बात नहीं। तो प्रभु जी का हम कैसे धन्यवाद करेंगे? सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे